भेज दूंगा। कल वाला आज वाला सब एक साथ डाल देंगे, ठीक है। सो याद करो, वर्क का फॉर्मूला मैंने बताया है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला ऑफ वर्क इन थर्मोडायनामिक्स, W इक्वल टू प्रेशर इंटू डेल्टा वी। ये कब यूज करेंगे? व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। ओके, इन दैट केस वी कैन यूज वर्क इक्वल टू प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। अनदर फॉर्मूला इज वर्क इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV। ओके, ये कब यूज करेंगे? व्हेन प्रेशर इज वेरिएबल। ये दो रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे टू फाइंड द वर्क। अनदर वर्क इक्वल टू एरिया अंडर PV ग्राफ। ठीक है, अगर आपको प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कोई ग्राफ गिवन है, ओके, सपोज P और V के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, दिस वन P, दिस वन V, और ये मान लो कोई ग्राफ है इस तरह का, ठीक है। तो इसकी जो एरिया बनेगी, एरिया ऑन एक्स एक्सिस, दैट एरिया ऑन वॉल्यूम एक्सिस। ओके, दिस एरिया विल गिव्स वर्क। ओके, तो ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ वर्क के लिए कैसे हम लोग कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। सो क्वेश्चन तो इस पे जो आएगा वो हम लोग बाद में कल सॉल्व करेंगे। ग्राफ वाले क्वेश्चन कुछ देखते हैं, साइक्लिक वाले ग्राफ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आप देखो, सपोज मैंने एक ग्राफ बनाया P वर्सेस V का, ओके, दिस वन P and this one V, okay. Now the graph is this one. Graph on PV diagram is suppose this one. इस तरह ग्राफ है, okay. And arrow symbol is this one. ये arrow symbol का मतलब ये हुआ कि आपका इनिशियल पॉइंट ये है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ऑफ ग्राफ एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ग्राफ। तो बेसिकली थर्मोडायनामिक्स में जो भी इनिशियल और फाइनल होती है, ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे जो चेंज होता है गैस का, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये 3 फैक्टर मेनली चेंज होती है, ठीक है। तो इनिशियल आपका यहाँ पे है I पे और फाइनल पोजीशन ये F। तो अगर ये इनिशियल यहाँ पे जैसे क्रॉसपॉन्डिंग कुछ वॉल्यूम होगी यहाँ पे, दिस इज V इनिशियल, इसके क्रॉसपॉन्डिंग कुछ प्रेशर होगी, दिस वन P इनिशियल, ओके। नाउ सपोज फाइनल पॉइंट के अकॉर्डिंग कुछ प्रेशर होगी, दैट इज P फाइनल, और फाइनल पॉइंट के अकॉर्डिंग कुछ वॉल्यूम होगी, दैट इज V फाइनल, ठीक है। तो सो व्हाट इज द वर्क डन इन दिस ग्राफ? वर्क कैसे निकालेंगे? अभी जस्ट मैंने बताया वर्क इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, ओके। तो इस ग्राफ का जो रेड कलर का ग्राफ है, इसके अंदर का एरिया हमें फाइंड करनी है। तो एरिया कैसे निकालोगे? ये वाली एरिया फाइंड करनी है ऑन वॉल्यूम एक्सिस पे। इस ग्राफ के अंदर जो एरिया बनेगी ऑन वॉल्यूम एक्सिस, दैट एरिया विल गिव्स वर्क डन, ओके। तो वर्क ऑन दिस ग्राफ इज नथिंग बट एरिया अंडर पीवी ग्राफ। तो एरिया कैसे निकालोगे? ये फिगर का एरिया कैसा है बताओ, इसकी शेप कैसा है? ट्रेपेजियम, ओके। तो दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम, ठीक है। एरिया कैसे निकालेंगे? ट्रेपेजियम का एरिया क्या होती है? हाफ इंटू पैरेलल साइड इंटू हाइट, याद करो। सो हाफ इंटू पैरेलल साइड, व्हाट इज द पैरेलल साइड? दिस लेंथ, this one and this one is the parallel, okay. This and this is parallel, so half into sum of parallel side, it means this length is how much? This length is Pi and this length is how much? Pf. So half into parallel side Pi plus Pf, okay, into height means ये वाली length, this length is height, okay. तो ये length कितना हो जाएगा? This is equal to height कैसे लिखोगे? Vi minus Vf, this length, Vi minus Vf, okay, Vi minus Vf, this length, ठीक है। तो this is the area under the curve or from this graph. एक पॉइंट इसमें और याद रखनी है, ये जो वर्क डन होगा, ये वर्क डन मेरा नेगेटिव आएगी, ये वर्क डन मेरा नेगेटिव आएगा। क्यों ये वर्क डन नेगेटिव आएगा? नेगेटिव क्यों आएगा?
तो याद करो मैंने ये वर्क का फॉर्मूला बताया, वर्क इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। So what is the meaning of this formula? Pressure into change in volume is final volume minus initial volume. तो देखो इनिशियल पोजीशन VI है, फाइनल पोजीशन VF है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है ये। सपोज आपका ये वॉल्यूम है आपका 10 मीटर क्यूब और ये वॉल्यूम कितनी होगी 5 मीटर क्यूब। तो इनिशियल वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब, फाइनल वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। ओके, तो इन दिस केस वॉल्यूम इज डिक्रीजेस। Okay, volume decreases means final volume is less than initial volume. Okay, final volume is less than initial volume. तो देखो अगर final volume initial volume से कम होगी तो ये वैल्यू क्या आएगा नेगेटिव। ओके, दैट्स व्हाई वर्क विल बी नेगेटिव। बिकॉज नेगेटिव क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन जब करोगे, गैस को जब कंप्रेस करोगे तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर गैस एक्सपेंड करेगी तो फाइनल वॉल्यूम इज मोर देन इनिशियल वॉल्यूम। ओके, तो दिस इज द कंप्रेशन। तो कंप्रेशन वाले केस में वर्क डन क्या होती है, नेगेटिव होती है, याद रखिए। तो अगर आपका कोई ग्राफ ऐसा है जहां पे वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है देन वर्क डन विल बी नेगेटिव। ठीक है, वर्क निकालते वक्त एक पॉइंट और याद रखिए आपको, जो आपका यूनिट होता है यूनिट को हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, वर्क जब निकालोगे तो आपको ये वॉल्यूम का यूनिट देखना होगा। तो वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में होना चाहिए और प्रेशर आपका पास्कल में होना चाहिए। ठीक है, तब ऐसा यूनिट में आप निकाल सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि ये वैल्यू चेंज कर देता है, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दे देती है और प्रेशर पास्कल में होता है। तो उस केस में जब निकालोगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा, बिकॉज पास्कल इज ऐसा यूनिट और सेंटीमीटर इज द सीजीएस यूनिट। तो वर्क एरिया निकालते वक्त एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल है उसकी यूनिट को भी हम लोग देखेंगे। ओके, समझ में। नाउ सेकंड ग्राफ इज, तो ग्राफ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ग्राफ की तरह डिस्कस करते हैं। नाउ सेकंड ग्राफ इज सपोज पीवी डायग्राम है, again this one V and this one P। ओके, वॉल्यूम हम लोग मीटर क्यूब में लेते हैं और प्रेशर हम लोग पास्कल में लेते हैं। ओके, नाउ सपोज ग्राफ इज दिस टाइप। अगर आपका ग्राफ इस तरह से गिवन है, दिस इज द ऐसा ग्राफ गिवन है। ओके, एंड graph is this one. This is the initial position and this is the final position. In this case, what is the work done? Okay, कैसे निकालोगे? इस केस में वॉल्यूम क्या है? What is the volume? वॉल्यूम कांस्टेंट है। देखो इनिशियल पोजीशन पे सपोज ये वॉल्यूम का ग्राफ है, तो अगर आपका ये 5 मीटर क्यूब है तो इनिशियल वॉल्यूम भी 5 मीटर क्यूब एंड फाइनल वॉल्यूम इज आल्सो 5 मीटर क्यूब। इट मींस वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो व्हाट द वर्क डन? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ओके, तो प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम होती है, तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम सेम है। इट मींस डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इट मींस वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इट मींस अगर आपका ग्राफ पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस है देन वर्क डन विल बी 0। ठीक है, अगर आपका ग्राफ पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस होगा इट मींस द वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, देन वर्क डन विल बी 0। कोई वर्क डन नहीं आएगी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट फिगर देखो। सपोज मैंने ग्राफ ऐसे बनाया, दिस इज द प्रेशर एक्सिस, दिस इज द वॉल्यूम एक्सिस, दिस वन P, दिस वन V। ठीक है, अगर मैंने ये इस तरह से आपका ग्राफ, सपोज एक और देख लेते हैं। सपोज ये ग्राफ मैंने ऐसे बनाया, दिस इज स्ट्रेट लाइन। ओके, एरो सिंबल इज दिस वन, दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। ओके, व्हाट इज द वर्क डन? इस केस में वर्क हमें कैलकुलेट करनी है। अगेन वॉल्यूम मीटर क्यूब, प्रेशर इज पास्कल। ओके, तो वर्क डन का सेम फॉर्मूला, अगर ग्राफ दिया हुआ है तो ग्राफ कैसे निकालोगे, ग्राफ में एरिया हमें कैलकुलेट करेंगे, इसकी एरिया। ओके, ये इनिशियल, इससे क्रॉसपोंडिंग वॉल्यूम इज V इनिशियल एंड प्रेशर इज
P initial. This one final volume and this one final pressure. Okay, so work is nothing but area under PV ग्राफ. ठीक है, इसका एरिया जस्ट निकाल लो. एरिया कैसे निकालोगे? दिस द ट्रेपेजियम. ओके, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होती है? सेम हाफ इंटू पैरेलल साइड इंटू हाइट. ओके, सो हाफ इंटू पैरेलल साइड. अब पैरेलल साइड इसमें क्या होगा? दिस लेंथ एंड दिस लेंथ इज पैरेलल. तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, P इनिशियल प्लस P फाइनल इंटू हाइट. हाइट क्या लोगे? दिस लेंथ. V फाइनल माइनस V इनिशियल. अभी एक्सपेंशन हो रही है. देखो, इनिशियल वॉल्यूम है VI, फाइनल वॉल्यूम है VF. इनिशियल से फाइनल है ना, तो ये क्या हो रही है? फाइनल वॉल्यूम इज मोर देन, इन दिस केस फाइनल वॉल्यूम इज मोर देन इनिशियल वॉल्यूम. तो दिस इज द केस ऑफ एक्सपेंशन, है ना. तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव. दिस वर्क डन इज पॉजिटिव बिकॉज दिस इज एक्सपेंशन ऑफ गैसेस. फाइनल वॉल्यूम इस केस में क्या है? इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा है. सो दिस इज एक्सपेंशन, तो वर्क डन पॉजिटिव. ठीक है, तो अभी तक जो मैंने देखा उसमें ग्राफ ओपन ग्राफ है सिंपली. ओके, अभी तक जो मैंने देखा इसमें ग्राफ ओपन ग्राफ है. अगर ग्राफ आपका क्लोज होगा तो उस केस में कैसे निकालोगे? मेथड वही है. ये आपका पीवी डायग्राम, दिस वन पी, दिस वन वी. तो अगर एक साइक्लिक ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, सपोज ऐसा, क्लोज कर दिए. अभी तक जो ग्राफ देख रहे थे उसमें सिंपल ओपन था ये. अब ये ग्राफ है, ये ग्राफ कैसा है? क्लोज ग्राफ है. ऐसे स्टार्ट हुआ, ऐसा साइक्लिक ग्राफ दिया हुआ है इस तरह से. ओके, इसके क्रॉसपॉन्डिंग वॉल्यूम मान लो V1, इसके क्रॉसपॉन्डिंग वॉल्यूम मान लो V2, इसके क्रॉसपॉन्डिंग प्रेशर इज सपोज P1 और इसके क्रॉसपॉन्डिंग प्रेशर इज सपोज P2. इस केस में वर्क डन कैसे निकालोगे? अगेन वॉल्यूम इन सेम, ऐसा यूनिट लेते हैं मीटर क्यूब, प्रेशर इन पास्कल. ओके, तो सेम मेथड वही है. वर्क इक्वल टू क्या लिखोगे? एरिया अंडर पीवी डायग्राम. ओके, यहाँ पे एरिया का आने का मतलब है ये ओपन नहीं है, क्लोज है ना. तो बेसिकली क्या करते हैं इस केस में? अगर कहीं पे साइक्लिक ग्राफ रहेगा, इस तरह से क्लोज साइकिल अगर बन जाएगी, तो उस केस में एरिया क्या होती है? इसके अंदर का जो एरिया होगा, ओनली दिस एरिया वी हैव टू कैलकुलेट, ओनली दिस मच एरिया. ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, इस वाले ग्राफ में ये ओपन ग्राफ है, इसमें टोटल एरिया हम लोग निकालते हैं, वॉल्यूम एक्सिस का टोटल एरिया, है ना, ये टोटल एरिया कैलकुलेट करते हैं. लेकिन इस वाले में क्या है? देखो, अगर ये क्लोज साइकिल है तो क्लोज साइकिल के अंदर का जो एरिया होगा वही एरिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो वर्क इन दिस केस, दिस इज द ट्रायंगल. ट्रायंगल का एरिया क्या होती है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, तो दिस इज द ट्रायंगल. यहाँ लिख देते हैं दिस इज द ट्रायंगल. तो ट्रायंगल के लिए क्या लिखोगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ इंटू बेस, बेस मीन्स दिस लेंथ, ये लेंथ क्या हो जाएगी? V2 माइनस V1, V2 माइनस V1. ओके, एंड हाइट, हाइट क्या लिखेंगे हम लोग? बेस माइनस V2 माइनस V1 एंड हाइट मीन्स दिस लेंथ. ओके, दिस लेंथ, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? P2 माइनस P1, P2 माइनस P1. ओके, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, P2 माइनस P1 हो गया. ये तो वर्क निकल जाएगा. अब इसमें ये कैसे समझोगे कि ये आपका एक्सपेंशन का ग्राफ है या कॉम्प्रेशन का ग्राफ है? यहाँ तो दोनों चीज हो रही है. नहीं समझ में आया? इसमें तो दोनों पार्ट हो रहा है. अगर देखोगे इस ग्राफ को, अगर देखोगे तो ये ए मान लो, ये बी मान लो, सी मान लो. तो ए से बी देखो कॉम्प्रेशन हो रही है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है. बी टू सी देखो वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है. फिर सी टू ए देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है. तो ऐसे ग्राफ में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे द वर्क विल बी पॉजिटिव और वर्क विल बी निगेटिव? ठीक है, तो इसके लिए एक पॉइंट हमें याद रखनी है ना. एक पॉइंट हमें याद रखनी है. ठीक है, ये नोट करके लिख लो.
ठीक है, तो पॉइंट याद रखो इसमें। याद तो समझ में आया क्या? कोई प्रॉब्लम इसमें? इसमें कोई प्रॉब्लम है? नोट याद रखोगे, इफ if if cycle is clockwise, if cycle is clockwise, okay, work is positive, ठीक है। ठीक है, if cycle is clockwise work is positive, and if cycle is anti-clockwise, work is negative, ठीक है। ठीक है, तो याद रखोगे इफ साइकिल इज क्लॉकवाइज देन वर्क इज पॉजिटिव, इफ साइकिल इज एंटी क्लॉकवाइज वर्क इज नेगेटिव। तो बताओ ये जो साइकिल है, ये साइकिल कैसा है? क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? ओके, ये साइकिल कैसा है? दिस साइकिल इज इन दिस वे, ओके, मतलब क्लॉकवाइज। ये साइकिल कैसा है? क्लॉकवाइज, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। इट मींस दिस इज द क्लॉकवाइज साइकिल, यहां लिख देते हैं, दिस इज द क्लॉकवाइज साइकिल, सो वर्क डन इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव वर्क डन होगा। तो अगर आपका इस तरह का ग्राफ बना हुआ है, तो इस ग्राफ में साइकिल देखें, क्लोज साइकिल अगर रहेगा तो उसमें देखना है कि आपका क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज रहेगा तो वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। ये दो पॉइंट हमें याद रखना है, ठीक है। यहां तक एक और देख लो। सपोज हम बनाते हैं इस तरह से, ओके, दिस वन पी, दिस वन पी, इस तरह का कोई फॉर्म है, ठीक है। नाउ द ग्राफ इज दिस वन, ये ऐसा 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 इस तरह से दे दिया है, ठीक है। अब वर्क डन निकालना है इस केस में। ये V2, ये V1, ओके, ये मान लो P1 और ये मान लो P2। इस केस में वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो देखो ये क्लोज है, ये कैसा है? क्लोज लूप है। तो क्लोज लूप में वर्क डन का मतलब एरिया, इसके अंदर का जो एरिया होगा बस वही एरिया देखना है, ठीक है। इसका एरिया कैसे निकालोगे? ये तो रेक्टेंगल शेप में है, तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, तो दिस लेंथ क्या लिखेंगे? V2 माइनस V1, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी? P2 माइनस P1, ओके। तो व्हाट इज द वर्क डन? एरिया अंडर द ग्राफ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, है समझ में? दिस इज द शेप ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल एरिया क्या होती है? लेंथ इनटू ब्रेथ, तो P2 माइनस P1 इंटू V2 माइनस V1। और ये वर्क डन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, कैसे डिसाइड करेंगे? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो दिस साइकिल इज दिस वन, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जस्ट मैंने बताया क्लॉकवाइज साइकिल में वर्क डन क्या होती है? पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज वर्क डन क्या होती है? नेगेटिव। तो दिस वर्क डन इज नेगेटिव, नेगेटिव वर्क डन आएगा ये, इसकी जो मैग्नीट्यूड आएगी वो नेगेटिव के साथ आएगी, ऐसा समझ में? ठीक है। एक और क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है जो कि कॉम्पिटिटिव में कभी कभी आता है, सर्कल वाले फॉर्म में पूछा जाता है, ठीक है। जो एग्जाम में तुम लोग एग्जाम दोगे तो उसमें आता है, जनरली पूछ देंगे पीवी डायग्राम पे। तो ये इस तरह से सर्कल दे देता है, सर्कल नहीं करने ट्रेपेजियम शेप में बेसिकली आती है, इस तरह से आ जाता है, ठीक है। ये इलिप्टिकल शेप में ये फिगर बनती है। लेकिन जब क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, तो क्वेश्चन जब आएगा इसमें, तो क्वेश्चन में तुमको एग्जैक्ट सर्कल बना के देगा वो, याद रखना। सर्कल क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा, ये फिगर बना के देता है, ठीक है। ये फिगर देके पूछता है कि व्हाट इज द एरिया, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे इसमें हमेशा जो आप बनाओगे तो ये इलिप्टिकल शेप में कंसिडर करके तब बनानी है।
तो ये सपोज आपका फिगर गिवन है एंड द ग्राफ इज लाइक दिस वन, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, इस केस में वर्क डन पूछेगा, व्हाट इज द वर्क डन। ओके, तो लेट्स सपोज इसके क्रॉसपॉन्डिंग वॉल्यूम V1, वॉल्यूम V2, ओके, प्रेशर P1 एंड प्रेशर P2। इसका पूछेगा व्हाट इज द वर्क डन। तो इसके अंदर का एरिया, अभी एरिया कैसा है, सर्कल है ना, तो सर्कल का एरिया क्या होती है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसमें जब बनाओगे तो क्वेश्चन में जब देखोगे इसमें, तो बेसिकली पाई आर स्क्वायर को ऐसे आप लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर में आर स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, आर इंटू आर लिख सकते हो आर स्क्वायर को। ठीक है, तो पीवी डायग्राम में जो क्वेश्चन बनेगा तो उसमें ये याद रखेंगे, एक आर ये लेते हैं और दूसरा आर ये लेते हैं। ठीक है, एक रेडियस हम लोग अलोंग वॉल्यूम एक्सिस, एक रेडियस अलोंग प्रेशर एक्सिस। ठीक है, एक रेडियस वॉल्यूम एक्सिस के अलोंग लेनी है, वॉल्यूम एक्सिस के अलोंग, और एक रेडियस क्या करनी है, प्रेशर एक्सिस के अलोंग लेनी है। ओके, तो इस फिगर में अगर हमें निकालना है एरिया, ओके, सो वर्क मींस एरिया, कैसे निकालोगे इसका एरिया, एरिया कंसीडर करो। ओके, तो ये रेडियस एक ये वाला रेडियस होगा, ठीक है, और एक रेडियस ये वाली रेडियस होगी। ठीक है, तो दिस वन R1 एंड दिस वन R2, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, पाई R1 इंटू R2, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, R1 का मतलब ये टोटल लेंथ का हाफ, ये तो डायमीटर जो बनेगी इसकी हाफ हो जाएगी। ओके, R1 क्या हो जाएगी, ये टोटल डायमीटर बनेगा, याद करो। ओके, तो डायमीटर का हाफ इज रेडियस, तो ये पूरा लेंथ कितनी होगी, V2 माइनस V1/2, समझ में। ठीक है, सिमिलरली ये टोटल जो बनेगा, दिस टोटल इज द डायमीटर अलोंग y एक्सिस, दैट इज प्रेशर एक्सिस। ओके, सो व्हाट द रेडियस अलोंग प्रेशर एक्सिस, R2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरे लेंथ का हाफ, सो P2 माइनस P1, दिस इज द फुल लेंथ, P2 माइनस P1/2। ओके, तो वर्क इस केस में क्या होगी, पाई R1 R2, इट मींस P2 माइनस P1/2 इंटू V2 माइनस V1/2 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब इसका साइन क्या होगा, ये वर्क डन पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, कैसे डिसाइड करेंगे, साइकिल से, क्लॉकवाइज साइकिल और एंटी क्लॉकवाइज साइकिल। तो दिस साइकिल इज एंटी क्लॉकवाइज, ये साइकिल कैसा है, अगेन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, दिस वर्क डन इज नेगेटिव, ये जो वर्क डन आएगा नेगेटिव वर्क डन आएगा। साइकिल देख के डिसाइड करेंगे क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम है वर्क डन में, थर्मोडायनेमिक्स में 3 टर्म्स जनरली पूछे जाते हैं, इंटरनल एनर्जी पूछा जाएगा आपको, वर्क डन पूछा जाएगा और हीट पूछा जाएगा। ठीक है, ये 3 टर्म आपसे पूछे जाएंगे। तो इंडिविजुअल हम लोग डिस्कस किए हैं, हीट के बारे में, इंटरनल एनर्जी लास्ट क्लास देखे थे, आज वर्क के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये समझ में आ गया, एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर कोई फिगर इस तरह से है, इसका बताओ, अगर कोई फिगर मैंने पीवी डायग्राम पे, दिस वन P दिस वन V, पीवी डायग्राम पे कोई ग्राफ मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, ऐसा, ऐसे। ओके, इस केस में फाइंड करनी है वर्क डन, व्हाट द वैल्यू ऑफ वर्क। ठीक है, पूरा सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल है। ठीक है, सो एरिया कैसे निकालना है, पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये तो हाफ सर्कल है, तो हाफ सर्कल का एरिया कैसे लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ऐसे निकाल देंगे, बस हो गया। सो अगर ये सेंटर एज्यूम करो, तो एक रेडियस ये लेंगे और एक रेडियस ये लेंगे। ठीक है, अब इसको फिर से देख लेते हैं। सपोज इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो वॉल्यूम है V1
इसके क्रॉसपोंडिंग जो वॉल्यूम आएगी V2, ठीक है, इसके क्रॉसपोंडिंग प्रेशर आएगी P2, और अगर ये टोटल का दे रखा है, यहां तक का दे रखा है तो P1, ठीक है। अब देखो इसमें R1 कैसे निकालोगे, R1 मींस अलोंग एक्स एक्सिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1, V2 माइनस V1 डायरेक्ट कर सकते हैं, V2 माइनस V1 देखो यही रेडियस निकल जाएगा। लेकिन जब R2 निकालोगे तो R2 कहने का मतलब है ये पूरा लेंथ आ जाएगा, ये पूरे लेंथ का हाफ, ओके। तो P1 P2 मेंशन है, तो दिस फोल लेंथ इज P2 माइनस P1, दैट इज द डायमीटर। तो R2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, P2 माइनस P1 बाई 2, ठीक है। तो वर्क मीन्स एरिया, सेमी सर्कल का एरिया पाई स्क्वायर बाई 2, है ना, तो पाई बाई 2 लिख दो, आर स्क्वायर को R1 इंटू R2 लिख सकते हो, है ना। तो पाई बाई 2 R1 मीन्स V2 माइनस V1, R2 P2 माइनस P1 बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज द साइन ऑफ दिस वर्क डन, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये साइकिल देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे जा रही है, ये ऐसे मूव कर रहा है, तो कैसा साइकिल है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज वर्क डन क्या होती है, पॉजिटिव, तो दिस वर्क डन इज पॉजिटिव, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये है वर्क डन। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देख चुके थे, नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इन शॉर्ट हम लोग लिखते हैं FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। याद रखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेसिकली क्या है, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये फर्स्ट लॉ जो है ये आपका कुछ नहीं है, बस सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके। इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट इज हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम। तो हीट का मतलब फिजिक्स में हम लोग हीट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा क्यू से, ठीक है। और केमिस्ट्री में जाओगे तो हीट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डेल्टा एच, इंथैल्पी बोलते हैं उसको। केमिस्ट्री जब पढ़ोगे तो देखोगे सर बताएंगे इंथैल्पी, ठीक है। तो वहां पे डेल्टा एच यूज किया जाता है, और यहाँ पे फिजिक्स में डेल्टा क्यू यूज करते हैं। तो हीट गिवन टू द सिस्टम इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू the sum of increase in internal energy and work done means delta W, work done by the system, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। अगर किसी सिस्टम में आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे, सपोज आपने किसी सिस्टम में 100 कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड किया, ठीक है। तो 100 कैलोरी अगर किसी सिस्टम को दोगे तो क्या करेगा, वो 100 कैलोरी से वो अपनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, ठीक है। अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी तो उसके बाद रेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी से क्या करेगी, वो वर्क डन करेगा, वो सिस्टम क्या करेगा, वर्क डन करेगा। जैसे तुम लोग खाना खाते हो, ठीक है, तो जितनी कैलोरी खाना से तुम्हारे बॉडी को मिलता है, उस कैलोरी से क्या करती है बॉडी, बॉडी अपनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है, मतलब बॉडी में कुछ डेवलपमेंट होता है, बॉडी में ग्रोथ होती है, ओके। तो दैट एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, और जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट है जो तुम लोग फूड से मिला है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी से क्या करते हैं हम लोग, फिजिकल वर्क करते हैं, ओके। सेम मेथड है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जितना एनर्जी आप सिस्टम को प्रोवाइड करोगे, उस एनर्जी से क्या करती है, वो अपने इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, और रेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी से क्या करेगी, वो सिस्टम वर्क डन करता है, ओके। सो
The first law of statement is delta Q. This is the heat given to the system. This heat energy is equal to delta Q equal to पहले इंटरनल एनर्जी लिखते हैं. ओके, डेल्टा Q इक्वल टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी डेल्टा U प्लस डेल्टा W. ठीक है, ठीक है. इसमें कुछ पॉइंट याद रखनी है. यही है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W. ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट याद रखनी है. डेल्टा Q जो है ये आपका डेल्टा Q इज ए पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन. दिस इज पाथ फंक्शन. ये पाथ पे डिपेंड करता है, मैंने बताया था लास्ट क्लास. डेल्टा W वर्क डन कैसा है? वर्क डन इज ऑल्सो ए पाथ फंक्शन. वर्क डन में कैसा है? पाथ फंक्शन है. एंड डेल्टा U क्या है? पॉइंट फंक्शन. पॉइंट फंक्शन मीन्स डेल्टा U सिस्टम के इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है. ठीक है, और डेल्टा W पाथ पे डिपेंड करता है कि किस पाथ के थ्रू हम लोग सिस्टम को परफॉर्म कर रहे हैं. ओके, ये होता है आपका. इस इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ओके, डिफरेंशियल फॉर्म में. तो कभी कभी हमें अगर कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हो तो डिफरेंशिएशन करके भी क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, तो डिफरेंशियल फॉर्म में से ऐसे लिखते हैं. डेल्टा Q को लिखा जाता है DQ, डेल्टा U को लिखा जाता है DU, डेल्टा W को लिखा जाता है DW. ओके, तो दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके, दिस वन differential form. Okay, now what is the application of first law? फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन क्या है? ठीक है, एप्लीकेशन फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन. एप्लीकेशन फर्स्ट इज it is applicable every process in nature. नेचर में जितने सारे प्रोसेस होते हैं सारे प्रोसेस में से हम लोग यूज कर सकते हैं. ओके, इट इंट्रोड्यूस कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी. याद रखें, क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी. इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट कहां से आया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से. ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से दिया जाता है. ओके, इट एप्लीकेबल, दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सबके लिए एप्लीकेबल है. ओके, दिस लॉ इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग प्रोसेस. मेल्टिंग और बॉइलिंग प्रोसेस में याद करो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, फिर भी हम इसे यूज कर सकते हैं. ओके, एंड व्हाट द ड्रॉबैक ऑफ दिस लॉ? ड्रॉबैक ऑफ फर्स्ट लॉ. फर्स्ट ड्रॉबैक, it does not indicate direction of heat flow, direction of heat transfer. फर्स्ट लॉ हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी इसे ये इंट्रोड्यूस नहीं करती. ओके, एंड द सेकंड पॉइंट इज it does not indicate whole of heat energy. It does not indicate whole of heat energy cannot be converted
into mechanical energy, cannot be converted into mechanical work continuously. Okay, so these are two drawbacks of first law of thermodynamics. ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें साइन कन्वेंशन. ठीक है, वो साइन कन्वेंशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये साइन कन्वेंशन फिजिक्स में समथिंग डिफरेंट होती है और केमिस्ट्री में समथिंग डिफरेंट होता है. ठीक है, तो जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स का दोनों एक साथ पढ़ोगे. ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो तुमको समझ में आ जाएगा. केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन उल्टा होता है वर्क का, कुछ चीजें का इसमें डिफरेंट होती है. तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर को एक साथ स्टडी करोगे तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, वो दोनों समझ में आ जाएगा. ठीक है, चलो 3 मिनट है, फटाफट देखते हैं, अगर हो जाए तो चलो अच्छा है. ठीक है, ना नेक्स्ट देखते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन, ठीक है. सो साइन कन्वेंशन इज फर्स्ट ठीक है. साइन ऑफ डेल्टा क्यू पहला देखते हैं हम लोग. डेल्टा क्यू हीट का साइन. ठीक है, तो हीट का साइन प्लस हो सकता है और हीट का साइन माइनस हो सकता है. ठीक है, तो अगर हीट का साइन प्लस होगा तो क्या होगा, हीट का साइन माइनस होगा तो क्या होगा, वर्क का साइन प्लस होगा तो क्या होगा, वर्क का साइन माइनस होगा तो क्या होगा. ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस. तो डेल्टा क्यू, डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू. ठीक है, तो डेल्टा क्यू का साइन पॉजिटिव, इसका मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग है हीट गिवन टू द सिस्टम. अगर किसी सिस्टम में तुम हीट दोगे तो उसका साइन क्या लेना होगा, प्लस लेना होगा. ठीक है, अगर माइनस होगी डेल्टा क्यू का साइन, इसका मतलब क्या है, हीट रिलीज बाय द सिस्टम, हीट रिलीज बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है, इसका मीनिंग ये हुआ. अगर डेल्टा क्यू का साइन पॉजिटिव है, इसका मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग होती है वर्क डन बाय द सिस्टम, इसकी मीनिंग होती है वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है. ठीक है, सिस्टम वर्क करेगा इसका मतलब एक्सपेंशन होती है. हमारी बात समझ में, अगर सिस्टम वर्क करेगा इसका मतलब क्या होती है, एक्सपेंशन. तो अगर एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव. ठीक है, वर्क डन इज नेगेटिव, इसका मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम. अगर सिस्टम पे वर्क करोगे, बाहर से अगर तुम सिस्टम पे वर्क करोगे तो क्या होगी, सिस्टम कंप्रेस करेगी. ठीक है, अगर कंप्रेस करेगा तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव. डेल्टा यू पॉजिटिव, इसका मतलब टेम्परेचर क्या होगी, इंक्रीज करती है. टेम्परेचर इंक्रीज करेगी तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी. ठीक है, डेल्टा यू नेगेटिव, इसका मतलब क्या, टेम्परेचर डिक्रीज करेगी, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी इस केस में, डिक्रीज करेगी. इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने ये बताया था, एनसीवी डेल्टा टी, याद करो. एनसीवी डेल्टा टी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल. तो अगर डेल्टा यू पॉजिटिव है, इसका मतलब टी फाइनल इज मोर देन टी इनिशियल, तो डेल्टा यू क्या होगा, प्लस. टी फाइनल इज लेस देन टी इनिशियल, डेल्टा यू क्या होगा, माइनस. तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर अगर घटेगा तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी. ठीक है, टाइम खत्म हो गया है.